हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको कल बताया कि आपको एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर 20 से 25 बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो हम ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम 6-7 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर के बिल्कुल सिंपल थे, उससे अगर एक लेवल ऊपर उठेंगे उस टाइप के ये क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है कि राजस्थान की राजकीय भाषा। तो राजस्थान की खुद की कोई राजकीय भाषा नहीं है, राजस्थानी एक बोली है। तो बहुत सारी बोलियां हैं इसकी, तो हिंदी ही इसकी राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी। और आपसे पूछे कि राजस्थान लैंग्वेज को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो वो देवनागरी। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला आपसे पूछे, सबसे बड़ा जिला, तो वो जैसलमेर। सबसे कम वर्षा कहां होती है, जैसलमेर में। सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, जैसलमेर की। राजस्थान की कुल साक्षरता 67.08%। राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है, तो वो आपका कोटा जयपुर रहेगा। और अगर राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा पूछे तो माउंट आबू। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में है, तो वो कौन सी लोकेशन में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, तो वो रहेगा पुष्कर अजमेर। और यहीं से आपको पूछता है कि आना सागर लेक, आना सागर झील कहां है, सो वो भी पुष्कर अजमेर। अब क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष साक्षरता 80.51%। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पूछता है कि राजस्थान का जो कितना एरिया वेस्टलैंड, जो भूमि काम में नहीं आती, वो कितना परसेंट है, तो वो 12% एरिया। राजस्थान में सबसे पहले पंचायतें बनी 2 अक्टूबर 1959 को। कहां बनी, नागौर। किसके प्रयासों से बनी, ये थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आपसे इस टाइप से किसके तहत बनी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछता माउंट आबू से दिलवाड़ा मंदिर, ये भी माउंट आबू में रहेगा। सबसे छोटा जिला पूछे, सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। जो आना सागर लेक है वो मीठे पानी का एक, मतलब मीठे पानी की झील है, ये एक मीठे पानी की। सो इसी के साथ राजस्थान जीके के एक पूछता है राजस्थान दिवस, ये 30 मार्च, थोड़े दिन पहले ही था, 30 मार्च। सबसे गर्म जिला पूछे, सो चूरू। सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान के किस जिले में पड़ती है, तो वो चूरू। सो अब हम जल्दी से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और आपको ये लगे कि इनका लेवल बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो उससे भी कम है, सो आप कमेंट में बता सकते हो। हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन ये बस जो पहले क्वेश्चन आए थे उनको देख के ही थोड़े से अरेंज किए गए थे कि ये आ सकते हैं इस टाइप से।
सबसे पहले आता कि जो राइस है, राइस का क्रोमोसोम नंबर CN ऑफ राइस, तो 2n इज इक्वल टू 24। राइस का ओरिजिन पूछे तो साउथ ईस्ट एशिया। वीट का पूछे तो वीट का है साउथ वेस्ट एशिया, इसे टर्की भी कहते हैं। अब पूछता कि भारत कौन सा जो राइस है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट निर्यात, सो वो रहेगा बासमती राइस। अगर व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, सो वो रहेगा करनाल हरियाणा। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी करनाल में है, डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च भी करनाल में है। अगर आपसे पूछे नेशनल अश्व अनुसंधान केंद्र, तो ये हिसार में रहेगा, हिसार। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो ये भी हिसार में रहेगा। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? सो राजस्थान इज द राइट आंसर। सरसों और बाजरा, सरसों की अगर बेस्ट क्वालिटी अगर आपसे जो वैरायटी पूछे तो वो पायनियर कंसीडर की जाती है। अब आता है पीएच ऑफ गुआवा, कि जो अमरूद है उसका पीएच, सो रेंज रहेगी उसकी 5.5 से 7.5। अगर एप्पल का आपसे ओरिजिन पूछे, ओरिजिन ऑफ एप्पल, सो वो रहेगा आपका वेस्टर्न यूरोप। एप्पल का आपसे बोटेनिकल नेम पूछे तो मेलिस डोमेस्टिका, वीट का पूछे तो ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस का पूछे तो राइजस टाइवा। इस टाइप से आपको उनके बोटेनिकल नेम तो भूलने ही नहीं है। अब पूछता है कि इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा किसकी प्रजाति है, फिर किसकी वैरायटी है? सो आपकी गुआवा की रहेगी, अमरूद की। एक डाईबैक डिजीज होती है फ्रूट्स में, वो किसके कारण होती है? आपको ऑप्शन मिलेंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन सब की डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी के कारण? सो उसका राइट आंसर होगा कॉपर की कमी के कारण। या फिर ऐसे पूछे कि कॉपर की कमी के कारण कौन सा जो डिजीज होती है, तो वो डाईबैक रहेगी। अब पूछता है ओरिजिन ऑफ बनाना, बनाना का ओरिजिन, तो उसका भी साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे राइस का था वहीं पे बनाना, साउथ ईस्ट एशिया।
अब जो एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी जैसे पुअर मैन ऑरेंज, पुअर मैन एप्पल, ये सारे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार उठते हैं कि गरीब का जो सेब है उसे किसे कहते हैं, कौन से फल को, दूसरा जो फूड है गरीब का बादाम, इस टाइप से जितने भी जो क्रॉप्स हैं। जो हेलीकर है, हेलीकर प्रजाति किस टाइप की प्रजाति है? सो ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड हेलीकर। थारपारकर ये भी ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। जो लड़ाकू प्रजाति है मुर्गों की, वो आप सभी को पता है कि लड़ने वाली वैरायटी है, मतलब लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सो आपसे पूछता है कि जो पोल्ट्री सेक्टर है उसकी पर ईयर ग्रोथ कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है, पर आने के चांसेस हैं। सो 8 to 10%। और साल में कितने बैच निकालता है? एवरेज, ऑन एन एवरेज पूछे, औसतन एक, अगर कोई जो पोल्ट्री फार्मर है, आपने अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रखी है, सो आप कितने बैचेस एवरेज, वैसे तो डिपेंड कर सकता है आपने कौन सा कल्चर यूज कर रखा है। सो नॉर्मली 2 6 मंथ के गैप पे, या फिर आप 2 मेंशन कर देना बस। जो एग बॉल ऑफ इंडिया है, भारत का जो अंडे का कटोरा अगर किस स्टेट को हम बोलेंगे, सो वो आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में चमड़े का सबसे अधिक काम किया जाता है? सो वो आपका यूपी रहेगा। यूपी में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कानपुर। यहाँ पे 60 to 70% पूरे इंडिया का चमड़े का काम यही किया जाता है। और भारत का सबसे गंदा शहर भी यूपी है, यूपी का कानपुर। सबसे अगर अच्छा शहर पूछें तो वो आपका मध्य प्रदेश का जो इंदौर है। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आपको सिंपल ये पूछ लेगा कि जो सीसेम है इसकी फैमिली कौन सी है? पेडिलिएसी। वीट की फैमिली पूछ ली, राइस की पूछ लेगा, इस टाइप से। जो मेन एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उन पे आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेस्पॉन्स आया, तो वीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड, इन सभी पे एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। फ्रूट्स में बात करें तो एप्पल, मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट जैसे मैंगो को बोलते हैं, इस टाइप से गुआवा। सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे कोई फसल हमने तोड़ ली, उसके बाद की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान, जैसे फसल सड़ गई या फिर उसमें कीड़े पड़ने की वजह से वो खराब हो गई, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी फसल में होता है? तो वो गुआवा रहेगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज।
और लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बेस्ट क्वालिटी जैम है, जो जैम बनती है वो कौन से फ्रूट की बेस्ट क्वालिटी रहेगी। ऑप्शन आपको दे रखे थे गुआवा, एप्पल, बनाना, एक और थी, इन चारों में से थे। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैम इन तीनों का ही अच्छा बनता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपसे पूछी गई थी। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, कंफ्यूज करने वाला भी था, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। सो एक पूछ लेता कि जो अपने विटामिन सी है वो कौन से फ्रूट में ज्यादा पाई जाती है। आंवला, बारबोडेस चेरी, ये मतलब इस टाइप से क्वेश्चन जो नॉर्मली सबको पता, ज्यादातर आंवला जब पढ़ते हैं, लेकिन अगर जब बारबोडेस चेरी अगर ऑप्शन में हो तो वो हमारा कितना परसेंट होता है, 600 से 700 mg पर 1000, मतलब 1 किलो में 600, 1000 ग्राम में 600 से 700 mg। सो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप बताना, अच्छी ना लगे तो भी आप जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि सिंपल इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ एक मिक्सअप था। अगर सीरीज अच्छी लगी तो हम तीनों पार्ट की अलग अलग डिवाइड कर देंगे और जल्दी से हिंदी के 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता कि पानी, जैसे पानी वर्ड है, इसमें कुल कितने अक्षर हैं। वर्ण और अक्षर में जो फर्क है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उसको तोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी है, अक्षर इसमें 2 हैं, लेकिन अगर शब्द तोड़ो आप, प प्लस ए प्लस न प्लस ई, अगर इसमें आपको वर्ण पूछे तो वर्ण है, आपसे पूछता कि किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वर्ण रहेगा, जिसके टुकड़े न किए जा सके। शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में उसको तोड़ा जा सकता है। अब पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो सभी को पता है 46 वर्ण हैं। वह जो वर्ण है, इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ है, अगर आप वह बोल के देखोगे तो उच्चारण स्थान उसका कौन सा है, उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। वो जो तालव्य है, जैसे ट है तो ये तालव नहीं, नहीं है। जो च वर्ग की ध्वनियां हैं, जैसे च वर्ग उसकी। अब पूछता है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, उसका आंसर होगा संपर्क भाषा। विश्व में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषा हैं, 2796। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं, 400 लिपियां। हिंदी की लिपि देवनागरी, राजस्थान जो लैंग्वेज है राज्य की भाषा, उसकी भी देवनागरी। अब पूछता है भाषा किस प्रकृति की होती है। प्रकृति मतलब किस, कौन से नेचर की, परिवर्तनशील या फिर अपरिवर्तनशील, तो परिवर्तनशील। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास। ये क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टेड मैंने आपको करवाने की कोशिश की, और मेरे पास जो 600 से 700 क्वेश्चन हैं जो एग्रोनॉमी
हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे सेपरेट मेरे पास है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो ही हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी, ये वीडियो 1 सीरीज की। और नेक्स्ट वीडियो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे तो ही आएगी। सो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।